आप देख रहे हैं डीएनएम शो और मैं हूं देवकी नंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम आपके लिए अपराध की दुनिया के साथ साथ हिस्टोरिकल कहानियां लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं, जिसे आपने पहले इतना डिटेल में शायद नहीं सुना होगा। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर में कांग्रेस के पूर्व एमएलए अजय राय अपने भाई अवधेश राय के साथ घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं। वह अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनकी गाड़ी उस समय तक नहीं आती है, लेकिन उसी वक्त एक वैन वहां तेजी से आती है और वैन में सवार हथियारबंद अपराधियों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। अवधेश राय जमीन पर गिर गए। अजय राय कुछ कर पाते तब तक हमलावर जो बदमाश थे, मौके से फरार हो चुके थे। बदमाशों ने इस हमले में अत्याधुनिक हथियारों का प्रयोग किया। कहा गया था कि इसमें AK-47 भी चलाई गई। अवधेश का शरीर गोलियों से छलनी हो गया था। वो लहूलुहान होकर के जमीन पर गिर पड़े थे। आनन फानन में अजय राय उनको अस्पताल लेकर के जाते हैं। डॉक्टर उन्हें देखते हैं और अवधेश राय को मृत घोषित कर दिया जाता है। इस मामले में अजय राय ने चेतगंज थाने में मुख्तार अंसारी, भीम अंसारी, कमलेश सिंह, राकेश न्यायिक के साथ पूर्व एमएलए अब्दुल कलाम के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आज के डीएनएम शो में हम आपको वाराणसी में 32 साल पहले हुए अवधेश राय हत्याकांड की पूरी कहानी बताएंगे। ये हत्याकांड मुख्तार अंसारी ने क्यों किया और मुख्तार अंसारी को 32 साल तक इस मामले में सजा क्यों नहीं हो पाई। 32 साल पुराने इस मामले में अभियोजन और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे। 5 जून 2023 को मुख्तार अंसारी को MP MLA कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने मुख्तार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार अंसारी अभी बांदा जेल में बंद है। सुनवाई के दौरान मुख्तार को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया। 90 के दशक में मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अपनी धाक जमा रहा था। रेलवे के ठेके पट्टे वो खुद और उसके लोग लिया करते थे। गाजीपुर के साथ ही चंदौली, वाराणसी, मऊ में उसका प्रभाव कुछ ज़्यादा ही हो चला था। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में अवधेश राय की उनके घर के बाहर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। अवधेश राय अपने छोटे भाई अजय राय के साथ घर के बाहर खड़े थे। उनकी कार भी बाहर खड़ी थी। हत्या का आरोप माफिया मुख्तार अंसारी व उसके सहयोगियों पर लगा। अजय राय, जो अवधेश राय के भाई हैं, की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। केस की सुनवाई शुरू हुई और 2002 में पता चला कि जो मूल केस डायरी है वो गायब हो गई है। वाराणसी से प्रयागराज तक केस डायरी की तलाशी हुई, लेकिन मूल केस डायरी नहीं मिली। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कराया। मूल केस डायरी के गायब होने के बाद ऐसा लग रहा था कि इस केस में मुख्तार पर को सजा नहीं हो पाएगी। इस मामले का आरोप भी मुख्तार अंसारी पर लगा। कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके केस डायरी गायब कराई, क्योंकि केस डायरी के मुताबिक मुख्तार अंसारी को सज़ा होनी तय थी। मुख्तार अंसारी को लगता था कि अगर उसे सज़ा हो गई तो वो उसका आगे का जीवन जेल में ही कटेगा। अवधेश राय हत्याकांड के 2 आरोपियों कमलेश सिंह और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम की मौत हो चुकी है। 2 अन्य आरोपी राकेश न्यायिक और भीम सिंह जीवित हैं। इस प्रकरण की सुनवाई पहले बनारस के ADJ कोर्ट में चल रही थी। 23 नवंबर 2007 को सुनवाई के दौरान अदालत से चंद कदम की दूरी पर बम ब्लास्ट हो गया,
जो राकेश न्यायिक है, जिस पर हत्या का मुख्तार अंसारी का साथ देने का आरोप है, उसने सुरक्षा का हवाला देकर हाई कोर्ट की शरण ली। राकेश न्यायिक का कहना था कि ये जो बम ब्लास्ट हुआ है वह उनकी हत्या के लिए किया गया है और ये अजय राय के लोगों ने कराया है। इसके बाद लंबे समय तक इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगी रही। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट का गठन होने पर प्रयागराज में मुकदमे की सुनवाई फिर शुरू हुई। एमपी एमएलए कोर्ट के गठन के बाद इस मुकदमे की फिर सुनवाई शुरू हुई और सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी को कई बार पेश किया गया, लेकिन इधर कोविड के बाद से जब भी सुनवाई हुई तो मुख्तार अंसारी को वर्चुअली कोर्ट में पेश किया गया। राकेश न्यायिक और भीम सिंह की पत्रावली अभी भी इस मामले में प्रयागराज एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित है। आपको बता दें कि 9 माह के भीतर मुख्तार अंसारी को 5वीं बार सजा सुनाई गई है। वैसे तो लखनऊ में मुख्तार के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं, लेकिन जेलर एसके अवस्थी को धमकाने के मामले में जो उन पर केस दर्ज हुआ था उसमें मुख्तार अंसारी को 22 सितंबर 2022 को 7 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी को 23 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में 23 सितंबर 2022 को दूसरी बार सज़ा सुनाई गई। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1999 में हजरतगंज थाने में गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज किया गया था। एक अन्य मामले में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 29 अप्रैल 2023 को मुख्तार अंसारी को 2 गैंगस्टर केस में सज़ा सुनाई। इसमें पहला केस 1996 में दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्तार और उसके सह आरोपी भीम सिंह को 10-10 साल का कारावास और 5 लाख जुर्माना लगाया गया था। 2007 में दूसरी बार गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी के साथ उसके भाई अफजाल अंसारी पर आरोप लगे और मुख्तार को 10 साल की सज़ा और 5 लाख का जुर्माना सुनाया गया, जबकि अफजाल अंसारी को जज ने महज 4 साल की सज़ा सुनाई। अब ऐसा लगता है कि मुख्तार को पूरा जो आगे का जीवन है वो जेल में ही गुजारना पड़ेगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।